चरण नमस्तमय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वंदितु शब्द सिद्धे भवे अचल मनोभवम गदिम कत्ते मोक्षामि समय पाहोड़ मृणमो सुध केवली बड़गम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक है 53, 53 नंबर का पेज है, सबसे नीचे का पैरा पढ़ेंगे। कल हमने प्रयत्न करने पर चर्चा की थी कि प्रयत्न करने का अर्थ क्या है। वास्तव में परद्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तोड़ना और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि करना, यही प्रयत्न करना है। इसके अलावा कोई दूसरा प्रयत्न नहीं है। जैन दर्शन में एक लाइन में, एक शब्द में अगर जैन दर्शन को कहना है तो अकर्तावाद को समझो। जैन दर्शन का पर्यायवाची नाम है अकर्तावाद। जैन दर्शन अकर्ता के पक्ष में पूरी तरह है। देखो, बौद्ध दर्शन भी अकर्तावादी है। बौद्ध दर्शन वाले भी अकर्ता ही मानते, वो भी ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानते। लेकिन जैन धर्म का जितना जबरदस्त अकर्ता है, उतना अकर्ता किसी दर्शन में नहीं है। और वो अकर्ता इतनी गहराई में जाके है कि जीव अपने द्रव्य में, पर द्रव्य में, संयोग में कहीं परिवर्तन तो छोड़ो, अपनी एक समय की पर्याय में भी परिवर्तन नहीं कर सकता। और एक खाली जीव नहीं, 6 के 6 द्रव्य, कोई किसी में इंटरफेयर तो करता ही नहीं। अपने परिणमन में भी चेंजिंग नहीं ला सकते। माने एकदम कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है, करने धरने की व्यवस्था जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म ने ऐसी ऐसी घोषणाएं करी कि साहब जीव निगोद में तो भी योग्यता से है, वहां से निकलेगा तो भी योग्यता से निकलेगा, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, जीव मोक्ष मार्ग में लगेगा, फिर मोक्ष में जाएगा, सिद्ध बनेगा, ये भी उसकी योग्यता ही से बनेगा। कोई कराने धराने वाला नहीं है, कोई वस्तु स्वरूप में जल्दबाजी नहीं है। आप जो काम 10 दिन बाद होना है वो अभी कर लेते हैं, ऐसा है ही नहीं वस्तु का स्वरूप। बस ये वास्तव में ऐसे जो अभी अज्ञान है, जो मिथ्यात्व है, ये भी जीव की अपनी योग्यता से चल रहा है। इसका भी कोई करता धरता नहीं है। कोई ये सोचे तो साहब ये जो हमने पंचम काल में जन्म लिया है ना, ये हमारी पत्नी मकान दुकान का चक्कर है ना, इसलिए हमारे अज्ञान चल रहा है। वो कहते नहीं, पर द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। और जो अज्ञान है वो भी स्वतंत्र है, वो भी तुम्हारी पर्याय की योग्यता है। साहब ऐसा अगर हम मानेंगे तो फिर साहब हमारा अज्ञान कैसे मिटेगा? कि जब तक ऐसा नहीं मानोगे तब तक अज्ञान नहीं मिटेगा। माने अज्ञान मिटने के लिए ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अज्ञान भी अपनी योग्यता से होता है। क्या गजब की बात है, नहीं समझ में आया? कोई ऐसा समझे कि साहब हम मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे? कि पहले तुम्हें पुरुषार्थ का ज्ञान है। क्या है पुरुषार्थ? कि क्या पुरुषार्थ है? कि कोई जाने आने वाला नहीं है, कोई करता धरता नहीं है। मोक्ष की पर्याय भी जब आनी होगी तब आएगी, सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होगी तब आएगी। ये निर्णय करना पुरुषार्थ है।
जब ये निर्णय करने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, इसमें भी ये निर्णय चाहिए कि ये भी अपनी योग्यता से होगा, इसमें भी मुझे करता नहीं है। मैंने करता कहीं पर भी आना नहीं चाहिए। ये जैन दर्शन का नहीं, ये वस्तु स्वरूप का मूल स्वभाव है। आग गर्म क्यों है? स्वभाव है। पानी ठंडा क्यों है? स्वभाव है। पहाड़ ऊंचे ऊंचे क्यों हैं? उनका स्वभाव है। हाथी ऐसे शरीर का स्वभाव है वस्तु का। नमक खारा क्यों है? उसका स्वभाव है। मिर्ची चरपरी क्यों है? उसका स्वभाव है। उदगल गड़ने सड़ने वाला क्यों है? ये उसका स्वभाव है। ये शरीर है ना, बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापा, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही जीव में भी जो जो दशाएं हैं वो सब जीव के स्वभाव है। विभाव भी जीव का स्वभाव है। क्या कहा मैंने? मोह राग देश के परिणाम भी कोई बाहरी नहीं है, वे भी वस्तु स्वरूप में शामिल हैं। उनकी भी अपनी सत्ता है। उन पर्यायों की, जिन पर्यायों में मोह राग देश चल रहा है, वे पर्याय भी अपना अस्तित्व लेके पैदा हुई हैं। उनकी भी सत्ता है एक समय की, और वो नाश भी होंगी, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जीव निगोद में रह रहा है, वो भी एक व्यवस्था है। वहां से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, संगी, ये सब वस्तु स्वरूप है। माने ऐसा नहीं समझना कि साहब ये गलत है ये सही है। गलत और सही कुछ नहीं है। जो जीव संसार में हैं, उनकी संसार में रहने की योग्यता है। जो जीव मोक्ष में चले गए, उनकी मोक्ष जाने की योग्यता थी। जो जीव अभी मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनकी ऐसे ही योग्यता थी। जो जीव मोक्ष मार्ग का विरोध कर रहे हैं, उनकी ऐसी योग्यता थी। इससे फायदा क्या है? इससे ही समता भाव आता है, इसी से वीतरागता आती है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। एक एक उद्गल परमाणु की स्वतंत्रता की श्रद्धा जिसे हो जाए, इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। एक एक पर्याय की स्वतंत्रता का श्रद्धान जिसे हो जाए, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। अच्छा बताओ, दुख बुरा है कि अच्छा? दुख अच्छा है कि बुरा? कि भैया ना दुख अच्छा ना बुरे की बात नहीं है, वो भी वस्तु स्वरूप है। बुखार अच्छा है कि बुरा, वो भी परिणमन है वस्तु का। ये अगर हमें समझ में, सम्यक दृष्टि देखो, हर हालत में सुखी क्यों है सम्यक दृष्टि? सोचा आपने? सम्यक दृष्टि हर हाल में सुखी क्यों है ना? वो क्या कहते हैं, एक भजन था, जिस देश में जिस भेष में, है ना, जिस देश में जिस भेष में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। तो गायक रहो नहीं, जीव स्वभाव से गायक ही है, जानने देखने वाला ही है। और ये जो हमारे बदलने की चेष्टाएं हैं, यही तो दुख का कारण है ना। दुख तो कुछ है नहीं। देखो, अंदर से अपन विचार करो, मुनिराज पे घोर उपसर्ग हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, सारी परिस्थितियां मुनिराज के समय उपसर्ग की दशाएं अपन ने पड़ी हैं। लेकिन मुनिराज को उन परिस्थितियों में, जो एयर कंडीशन में सेठ जी बैठे हैं, जो उसी समय बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, चार नौकर लगे हुए हैं, और मुनिराज पे उसी समय उपसर्ग चल रहा है, बोलो दोनों में से सुखी कौन है? उस समय भी ज्यादा सुखी कौन है? मुनिराज हैं कि सेठ जी हैं? सुनील जी, कौन है? मुनिराज। तो मुनिराज ज्यादा सुखी हैं। सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, सारे दुख के कारण मौजूद हैं, तब भी मुनिराज दुखी क्यों नहीं है? और सेठ जी के सारे सुख के कारण हैं, तब भी सेठ जी सुखी क्यों नहीं है? कि सुनो भाई, सुख और दुख क्या है ये पता ही नहीं है। अपने स्वरूप में रहना सुख है, और अपने स्वरूप में नहीं रहना ही दुख है, बस। तो अभी हम ये बात निर्णय कर लें, ये जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, इनमें सुख और दुख का कोई लेना ही देना नहीं, इसमें भेद करने लायक ही नहीं है। मैं वर्तमान में अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो दुखी हूँ, चाहे बड़ी अरबों खरबों की संपत्ति हो, और ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि है तो मैं सुखी हूँ। अगर हमें सुख का आधार ये समझ में आ जाए कि परद्रव्य नहीं है, परद्रव्य का कोई लेना देना नहीं है, तो बस यहीं से तो आनंद चालू हो जाएगा।
फिर हम दोष किसको देंगे, गाली किसको देंगे, क्रोध किस पे करेंगे, मान सम्मान की चाह किससे करेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया परद्रव्य से तो कोई लेना देना है ही नहीं, हमें क्या मतलब है। तो देखो, हमें वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का निर्णय चाहिए, और ये निर्णय ही पुरुषार्थ है। तो अपन ने जो प्रयत्न पे चर्चा करी थी कि प्रयत्न का अर्थ कुछ दौड़ना नहीं है, दौड़ तो संसार में चलती है, मोक्ष मार्ग में दौड़ना नहीं होता, मोक्ष मार्ग में तो दौड़ना बंद करना पड़ता है। दौड़ रुक जाए बस इसका नाम मोक्ष मार्ग है, दौड़ चालू रहे इसका नाम संसार है। अभी लोग क्या करते हैं, जैसे देखो, एक आदमी को पहले खूब पैसा कमाने की रुचि थी, धन सामग्री की रुचि थी, और वो पागलों की तरह लगा रहता था, 1 मिनट की शांति नहीं लेता था, पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। अब वही आदमी पैसा कमाते कमाते समझ लो थक गया, ठीक है, ऊब गया कि हम नहीं मरे, सब देख लिया संसार, और वो मुनि बन गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मानुभूति नहीं हुई, आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आया, वो मुनि बन गया। अब मुनि बन के क्या करने लगा, मुझे अब इतने व्रत करने हैं, अब मुझे इतना संयम लेना है। वो आदत गई नहीं। जैसे वहां धन जोड़ने की आदत थी, यहाँ क्या जोड़ने की आदत है, व्रत, कि मैं 20 व्रत करूंगा, मैं 30 व्रत करूंगा, मैं जो है ना अब बिल्कुल एकदम तपती धूप में चलूंगा, मैं अब ऐसे करूंगा, क्योंकि कसाय तो वही है, उसका स्वरूप बदल गया। देखो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं समझ में आया? उदाहरण दूं इसके लिए, देखो सुनील जी, संजय जी, उदाहरण दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। भाभी जी को सामने करो, उदाहरण उनके लिए समझ में आया तब समझो। पहले हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, अपन सब लोग गरीब आदमी थे, ज्यादा पैसा नहीं था, अपन एक छोटे से घर में रहते थे, अपन के पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो अपन जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते थे। क्या पहनते थे? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी समझ गए ना, वो जो सोना नहीं होता उसके जैसा दिखता, वो पहना। तो वो भी काय के लिए पहना था? सुंदर दिखने के लिए, है ना, सुंदर दिखने के लिए पहना था। फिर अपने पास पैसा आ गया, तो अपन ने थोड़ा सा उसमें सोना मिक्स करा के बनवाया, है ना, आधा सोना आधा कुछ, फिर वो पहना। वो भी काय के लिए पहना? सुखी होने के लिए। फिर अपने पास और पैसा आ गया, फिर अपन ने प्योर गोल्ड पहना, वो भी काय के लिए पहना? सुंदर दिखने के लिए। फिर अपन ने और पैसा आ गया, फिर अपन ने डायमंड पहना, वो भी काय के लिए पहना? सुंदर देखने के लिए। तो देखो चीजें तो बदलती रही, लेकिन अभिप्राय एक ही रहा। अभिप्राय क्या रहा? सुंदर दिखने का। ख्याल में आ गया? ऐसे ही अज्ञानता में जीव, दशाएं तो बदलती रहती है, कभी पैसा कमाने में लगा रहता है, कभी पद कमाने में लगा रहता है, कभी उनके त्यागने में लगा। तो फिर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि में जो अज्ञानी मुनिराज है, जिनको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, वे अज्ञानी साधु संत है, वे भी तो दौड़ लगा के बैठे हुए कि हमें आचार्य बनना है, हमारा नंबर लगा हुआ है, हम बड़े ज्यादा सीनियर मुनि हैं, हमें आचार्य पद मिलना चाहिए। कोई साधु कह रहा हमें ये मिलना चाहिए। पंडितों में दौड़ लगी हुई है, हमारा ही नंबर आना चाहिए उनके बाद, वो पंडित मरेगा तो हमारा नंबर लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा विषय बदल रहा है, अंदर की वासना नहीं बदल रही। चीजें तो बदल रही बाहर की, कि पहले तुम यही काम धन पैसे मकान दुकान में करते थे, अब यही काम क्या करने लगे, है ना। कई लोग ऐसे होते ना कि अच्छे होशियार लोग होते हैं ना, तो मंदिर में उनको कोषाध्यक्ष बना देते हैं, तो तुम पैसे का काम देख लेते हो, तुम यहाँ का भी कोषाध्यक्ष का काम संभालो। और वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, पैसा संभालते हैं। तो क्या हुआ, चाहे मंदिर का पैसा गिनो और चाहे घर का पैसा गिनो, गिनने में तो उपयोग बराबर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा संजय जी? हैं संजय जी? अच्छा, मंदिर की गड्डी गिनोगे तो लापरवाही से गिनोगे, और घर की गड्डी गिनोगे तो है, तो मंदिर की और ज्यादा सावधानी से गिननी पड़ती है। महेश जी समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मंदिर की घर की गड्डी से भी ज्यादा मंदिर की गड्डी का ध्यान रखना पड़ता है। कि क्यों? कि वहां और लगता है कि भैया मंदिर है, धर्म का काम है, घेरा फेरी नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए। तो आचार्य कहते हैं
ये सब तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं, मना स्थिति जो की तुम्हें, दशाएं बोई की बोई हैं। और बस तुम इसलिए खुश हो रहे हो कि पहले मैं पापी था क्योंकि मैं व्यापार धंधे में लगा रहता था, अब तो मैं मंदिर के कार्यों में लगा हूँ। अब ऐसे ही लोग पहले तो साहब मैं तो संसार ग्रस्त था, ये था वो था, ये खाता था वो खाता था, अब तो मैं त्यागी वृत्ति बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, साधुओं के साथ रहता हूँ और सब छोड़ दिया मैंने। और आजकल तो मेरे ये नियम चल रहे हैं, ये नियम चल रहा है। तो पहले वहां धन की लॉटरी दिखाते थे, धन के बारे में लोगों को बताते थे, और अब लोगों को अपने वृत्ति संयम के बारे में बताते हो। समझ में आ रही नहीं विवेक जी? है, हमारी दुकान पे ये आइटम मिलता है, हम सब तरह का माल रखते हैं, हमारे पास सस्ता है, महंगा है, कई तरह की कैटेगरी है। अभी ऐसी बातें करते हो। अब साधु बन गए तो हम तुम्हारे पास गए तो हमसे दूसरी बातें करते हो कि हमने कई तरह के व्रत कर लिए, आपको पता है हमारे 10 व्रत हो गए हमारे इस तरीके के, और हम एक ही बार पानी लेते हैं, और हम ऐसे करते हैं, और हम ऐसे, और हमने इतनी चर्या ऐसी है हमारी, और मुनियों की क्या चर्या होगी हमारे सामने, या और ब्रह्मचारी क्या लगेंगे। और आपको पता है हमारे बड़े से बड़े सेठ आगे झुकते हैं हमारे पास, बड़े से बड़े लोग मिलते हैं हमारे पास। अब दशा वही की वही है, बातें वही, बस उनकी बातें की वो तो बदल गई विषय, लेकिन बिल्कुल वासना ज्यों की त्यों है। पहले वो धन से सम्मान चाहते थे, फिर पद से सम्मान चाहते थे, और अब त्याग व्रत से सम्मान चाहते हो। सम्मान तो हमेशा ही चाहते हो। पहले कपड़े, सुनना सुनना ध्यान से, पहले कपड़े पहन के सुंदर दिखना चाहते थे कि दुनिया हमारी तारीफ करे, हमारे कपड़ों की तारीफ करे। विवेकी समझ रहे हो कि नहीं? है, एकदम स्मार्ट लगना चाहिए अपने को, है। और अब अपन मुनि बन गए तो वहां पे भी वही आदत है कि हमारी नग्नता सबसे बढ़िया होनी चाहिए। ख्याल में आया? हमारा ब्रह्मचारी भी अपनी बढ़िया धोती तरीके से पहनता है, उसमें भी सलवटें नहीं पड़नी चाहिए, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई साहब तुम भले ही अपने को कितनी कोशिश करो, जब तक तुम्हें आत्मा नहीं मिलेगा, अपने स्वरूप की मस्ती नहीं मिलेगी, तुम बाहर में परिस्थितियां बदलते रहोगे, मना स्थिति वही की वही रहेगी। भरने की आदत नहीं छूटेगी तुम्हारी, हमेशा भरने की कोशिश पर से ही करोगे। देखो, हम अभी वर्तमान में अपने खाली मन को पैसों से भरने में लगे हैं। क्या इसमें लगे हुए हैं? 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, ऐसा ऐसा समझ में आ रही ना मेरी बात? है ना? इससे भरने में लगे हैं। और अभी हमें इसी अज्ञानता में मुनि बन जाए तो भक्तों से भरने में लग जाएंगे कि हमारे 1000 भक्त हैं, हमारे 10,000 भक्त हैं, हमारे बड़े बड़े सेठ भक्त हैं। भैया आपको पता है विवेक जी, बड़े बड़े विद्वान आके पैर छूते हैं हमारे, बड़े से बड़े, फिर वहां उससे भरने लग जाएंगे। तो ये खालीपन छूटता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा नहीं मिलेगा जीव को, अपना स्वरूप नहीं मिलेगा, वो पर से ही भरने की चेष्टा करेगा। कोई व्रत से भर रहा है, कोई त्याग व्रत से भर रहा है, कोई क्रिया से भर रहा है, कोई पूजा पाठ करके भर रहा है, कोई ब्रह्मचारी बन के भर रहा है, कोई महाराज बन के भर रहा है, लेकिन पर से ही भरना है। अपना घर नहीं बनाया तो बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे। राग करना कि नहीं करना? राग तो है ना अंदर। अपना घर नहीं बनाया तो बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे, बहुत बड़ी धर्मशाला बनाएंगे, भगवान का जन्म कल्याण करवाएंगे, फिर वहां उसमें नचवाएंगे लोगों को कि नाचो। अपनी बारात तो गई नहीं। अब आपकी तो बारात गई थी कि नहीं? और मेरी भी गई थी, है कि नहीं? अपनी तो दोनों की शादी हुई ना, तुम्हारी भी और मेरी भी। तो तुम अपनी बारात में गए, तुम्हारे दोस्त यार गए, तुमने नचवाया, नाचे, सब राग पूरा किया। हम अपनी शादी में गए, खूब नचवाया, सब करवाया। तो अब हमारा राग किस तरीके से पूरा हो गया? अब मान के चलो मैं ब्रह्मचारी बन गया, आत्मज्ञान से रह, तो मैं क्या करूंगा? मैं दूसरों को वहां नचवाऊंगा, धर्म के नाम पे नचवाऊंगा। अरे भगवान का कल्याणक है, नाचने के भाव नहीं आते। इंद्र भी आके नृत्य करता है। बात इंद्र से कोई लेना देना नहीं है, कल्याणक से कोई लेना देना नहीं है, राग अपने को है। राग किसको है? अब राग की पूर्ति तो किसी ना किसी रूप में करनी पड़ेगी, तो बस धर्म के नाम पर राग की पूर्ति करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अपन किसी की निंदा करने के अर्थ में नहीं कह रहे हैं, किसी की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। अपन सिर्फ ये कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से रहित जीव कितने ही उपाय करे बाहर में, उसका कुछ भी होने वाला नहीं। देखो, हमें पर्याय की स्वतंत्रता, ज्ञायक भाव की स्वतंत्रता, इनका निर्णय चाहिए। और जो रंग राग के परिणाम भी आए तो इनकी भी दृष्टि सच्ची चाहिए
इनका स्वरूप ही निर्णय में चाहिए। देखो भाई, राग आने से नहीं रोक सकते, ये परम सत्य है, लेकिन राग का स्वरूप तो जान सकते हैं, उससे वेद ज्ञान तो कर सकते हैं, और वेद ज्ञान करना ही पुरुषार्थ है। राग को रोकना पुरुषार्थ नहीं है सुनील जी, क्योंकि राग को रोका नहीं जा सकता। फिर क्या करें, राग को नहीं रोका जा सकता तो होने दे राग। राग से वेद ज्ञान करोगे, वो राग उसी से रुकेगा। क्यों कि राग से जब वेद ज्ञान होता है तो राग अपने आप कमजोर पड़ता है, क्योंकि राग से जब वेद ज्ञान नहीं होता तभी तो राग को पानी मिलता है, तभी तो वो फलता फूलता है। और जब वेद ज्ञान चलता है तो राग ज्यादा देर ठहर नहीं पाता। देखो, सम्यक दृष्टि की कसाय कितने महीने की है मैगजीन, बोलो जल्दी। 6 महीने की। पंचम गुण स्थान वर्ती की कितने की है, 15 दिन की। और मुनिराज की है क्षण भर की। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जिसके वेद ज्ञान हो गया, उसकी मैक्सिमम कसाय का काल है 6 महीने। मैक्सिमम है वो, माने वो खत्म तो पहले ही हो जाए, लेकिन फिर भी 6 महीने ले लो। देखो, मिथ्या दृष्टि की कसाय का काल कितना है भैया, वो पढ़ लेना करना नियोग में, कोड़ा कोड़ी सागरों में बासना काल लिखा हुआ है मिथ्या दृष्टि जीव के। कि क्यों कि कसायों की कोई स्थिति नहीं उस जीव की विचारे, कि उसको वेद ज्ञान ही नहीं आता। कोई भी कसाय हो गई उसको, वो तो उसी में लगा हुआ है, पड़ा हुआ है, मरा जा रहा है बेचारा। 20 साल पुरानी बात याद रख रखी उसने, मौका आएगा तब बताएंगे इनको हम। तो ये तो संसारी जीव की ये दशा है। तो देखो क्या कहते हैं, बहुत गहराई से विचार करो और आनंद करो कि देखो भैया, वास्तव में अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा ही शरण करने योग्य है। कोई करता धरता नहीं है, किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई पर द्रव्य में राग देश करने की गुंजाइश नहीं है। और राग देश वर्तमान दशा में हो भी रहे हैं तो ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये निर्णय जीव को चाहिए। तो कल हमने प्रयत्न करने का अर्थ किया था कि प्रयत्न का मतलब क्या होता है। प्रयत्न का अर्थ होता है पर द्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तोड़ देना और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि रखना। ये ही प्रयत्न करना है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का प्रयत्न दूसरा है ही नहीं। अब देखो इसमें मजेदार बात कि इस प्रयत्न में ज्ञाता दृष्टा में कभी जब जब ज्यादा आनंद आ गया तो रोटी खाने का भाव नहीं आया तो व्रत हो गया, और ज्यादा आनंद आ गया तो शादी करने का विकल्प नहीं आया तो ब्रह्मचारी व्रत हो गया, पंचम स्थान वर्ती श्रावक बन गया। क्या है इसमें, सिर्फ गणित ही है। देखो भाई, व्रतशील संयम से आत्मा नहीं मिलता। आत्मा की जब आराधना कोई जीव करता है और जब उसका आनंद बढ़ता है तो स्वयं में भी बाहर में भोजन इत्यादि के विकल्प टूट जाते हैं, मिलने जुलने के ज्यादा विकल्प नहीं रहते, तो निर्वृत्ति का भाव बन जाता है। कोई ऐसा समझे कि निर्वृत्ति से आत्मा मिला है तो वो मूर्ख है। आत्मा मिला है तो उससे निर्वृत्ति आई। ख्याल में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। लोक में भी तो यही व्यवस्था है। देखो भाई, कोई लड़का ज्यादा इधर उधर घूमता हो, 22-23 साल का हो गया हो, तो माँ बाप कहते हैं कि इसकी शादी करा। तो देखो लोक में भी कहते ना, जो यार भाई जब से तेरी शादी हुई तू तो अपने दोस्त यारों को भूल गया। भूल भूल क्या गया, वो उसने कोई माला माला थोड़ी जपी भूलने की। अच्छा, पहले दोस्त यारों को छोड़ने गया होगा तो भैया मेरी शादी हो रही, आज से अपन तो अपन नहीं मिलेंगे और मैं अब तुम्हारी दोस्ती खत्म, ऐसा कुछ किया होगा? कुछ नहीं करता, उसको तो याद भी नहीं रहता ये सब। वो यहाँ शादी में रमता जाता है, अपने घर गृहस्थी में रमता है और वहां दोस्त उससे दूर होते चले जाते हैं। तो नेचुरल है ना। उस अच्छे बात आओ, इसका अहंकार होता है तो मैं क्या, मैंने 10 दोस्त छोड़ दिए हैं। अनुरंजन जी, तुम बोलते हो गए कि भैया मैंने तेरे से जब से शादी हुई मैंने अपने 20 दोस्त छोड़ दिए, एक से एक दोस्त थे मेरे। कोई ऐसा बोलता है? कोई सुना दुनिया में तुमने? कोई नहीं बोलता। सब कहते हैं अरे इसमें क्या बात। ऐसे आचार्य कहते हैं कि तुम ये क्यों कहते फिरते हो कि मैं बेसील संयम करता हूँ, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, पहले मैं ये करता था। किसको बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या छोड़ दिया तुमने? और ये तुम्हें इसका अहंकार है, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं छोड़ा।
क्योंकि तुम्हें आनंद ही नहीं आया। कोई अपनी पत्नी से बार बार कहे अब ठीक है मैं रह तो तेरे साथ रहा हूँ लेकिन दोस्तों की याद आती है, मैंने ऐसे ऐसे दोस्त छोड़ दिए अपने, बताओ क्या होगा पत्नी का। पत्नी कहेगी तो एक काम करो वहीं जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ, कहेगी कि नहीं कहेगी। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं तुझे ये ब्रजशील संयम आदि इतने इतनी बड़ी चीजें लगती हैं तो तुझे मैं इनको धर्म मान के बैठ गया, इनसे अपने को पुरुषार्थी मान के बैठ गया, तो भैया इन्हीं काम में लगा रहे, तुझे आत्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि आत्मा मिलने का अर्थ है अपने स्वरूप की मस्ती है, आनंद है, कोई इसका अहंकार नहीं है। कई लोगों को इस बात का बहुत अहंकार है, हम स्वाध्याय में लग गए बाकी किसी को कोई पता ही नहीं, ऐसा नहीं, ये कोई इस बात नहीं है। देखो भाई, संसार का जो स्वरूप में नहीं लगे वो भी उनकी योग्यता समझना चाहिए। जिनको आत्मा नहीं समझ में आ रहा उनका कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई गलती भी नहीं है। ये तो हम जो अपराधी बोलते हैं, जो उनको संसारी बोलते हैं, ये हमारी कसाय है। केवली परमात्मा से अगर आप एक प्रश्न पूछो तो हे जिनेन्द्र परमात्मा, ये इतने सारे जीव हैं, इनको आत्मा समझ में क्यों नहीं आता, इनको आत्मा के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता, इनको स्वाध्याय अच्छा क्यों नहीं लगता, तो क्या कहेंगे केवली भगवान कि इनकी होनहार योग्यता ऐसे ही है, इसमें क्या है कि नहीं साहब जी अपराधी है कि नहीं, इसकी गलती है कि नहीं, वो कहेंगे कोई अपराध नहीं है, काहे की गलती है, परिणामन में गलती वलती होने की व्यवस्था ही नहीं है। परिणामन में गलती कैसे हो सकती है बताओ, नहीं समझ में आ रहा। अरे निगोदिया जीव निगोदिया है तो इसमें किसकी गलती है, और निगोदिया जीव 608 ही जीव निकलेंगे 6 महीने 8 समय में, किसकी गलती है, किसने करी है गलती। जब वहां किसी की कोई गलती नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, तो जो जीव आत्मा नहीं सुन रहे, भेद ज्ञान नहीं कर रहे, तत्व विचार नहीं कर रहे, आत्मा की बात सुनने से चिढ़ते हैं, इसमें गलती किसकी है कि किसी की नहीं है भैया, योग्यता है वस्तु स्वरूप की, इसमें क्या सोचना, क्या दिमाग लगा तो साहब हमारे तो बढ़िया ऐसा, हमें तो आत्मा समझ में आ गया, हमारे तो गजब किस्म, अरे भाई तुम भी आनंद लो, तुम्हें आ गया, तुम्हारी योग्यता बढ़िया है, इसमें भी कर्तृत्व नहीं होना चाहिए कि हमने पुरुषार्थ किया इसलिए समझ में आ गया, हम पुरुषार्थ नहीं करते तो कैसे समझ में आता, नो नेवर। अगर तुम इस तरीके से पुरुषार्थ को पकड़ोगे तो अहंकार के शिकार हो जाओगे, काय के शिकार हो जाओगे, नहीं समझ में आया दिनेश जी, अहंकार का शिकार हो जाएगा। जो जीव अपने को ऐसा मानेगा कि मैंने पुरुषार्थ किया इसलिए आत्मा मिल गया, ना 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 साहब, मेरी योग्यता थी आत्मा मिलने की, इसलिए मुझे ऐसा पुरुषार्थ जगा। भाषा को कैसे पकड़ना, मेरी योग्यता थी इसलिए मुझे ऐसे भाव आए, मुझे स्वाध्याय अच्छा लगा, मुझे तत्व ज्ञान की बातें अच्छी लगी, होनहार भली है मेरी प्रभु, वाह वाह धन्यवाद, बस ये आनंद का मां। और हमने पुरुषार्थ किया, हम जानते हमने कैसे पढ़ा, रात रात भर प्रवचन करे, पढ़े, क्या क्या किया, पंडित बनना कोई आसान है, तू पंडित बने ही नहीं। समझ गए, समझ गए, कई पंडित बोलते पंडित बनना आसान है। तो भैया तो पंडित बने ही नहीं, पंडित बनना कठिन कहाँ है? क्या कठिन और क्या सरल, 4 गति 84 लाख योनियों में जो जीव परिभ्रमण कर रहे हैं वे अपनी योग्यता से कर रहे हैं, उनका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं, ख्याल में आ रहा प्रमोद जी हैं? हाँ चलो, क्या कह रहे हैं कि ये अहंकार नहीं करो कि हमने कुछ विशेष कर लिया। देखो भाई, संसार के कार्य भी अपनी योग्यता से हो रहे हैं। आज हमारे पास जो घर गृहस्थी, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, धन, सामग्री है, ये सब वस्तुओं का परिणमन है, ये भी अपनी मैंने पुरुषार्थ की बातें ये बोली जा सकती हैं, लेकिन कोई जीव इसी मान्यता से चलता है, इसी मान्यता को लेके चलता है, अंदर उसकी ऐसी ही दृष्टि है, ऐसी ही श्रद्धा है कि मैंने कमाया इसलिए पैसा आया, वो महा मिथ्या दृष्टि समझना, और उससे महा दुख पैदा होगा। देखो भाई, बोलना व्यवहार है और मानना परमार्थ है, समझ गए नहीं समझ, बोला तो जा सकता है कि अरे हम बचपन में हमने बहुत मेहनत करी,
लेकिन अंदर श्रद्धा क्या होना चाहिए कि ये मेहनत मेहनत कुछ नहीं है, ये सब योग्यता से चल रहा है, परिणमन जैसा हो रहा है वो हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन हर व्यक्ति को ये जो अहंकार की बीमारी है, ये अहंकार हमें इस बात के लिए बार बार राजी करता है कि मैंने बहुत मेहनत करी। करता है कि नहीं करता विवेक जी? है विवेक जी, मनोरंजन जी, 10 क्लास से मेहनत कर रहे हैं अपन, 10 क्लास से, है नहीं? अपन जब 10 क्लास में थे, 10वीं 12 में, तब से हमने भैया बहुत मेहनत करी। ऐसे आपको बहुत लोगों के इतिहास मिल जाएंगे कि नहीं? सब लोग सुनाते फिरेंगे, हर आदमी सुनाता है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों से सुने कि तुम तो यार बहुत पैसे वाले थे, तुमने क्या मेहनत करी? तो भाई साहब तुम हमारा दुख नहीं समझते, हमने उस पैसे को कैसे संभाला हम जानते। हमारे बड़े भैया बहुत बेकार थे, पैसा तुम्हारे पास बहुत था, लोग उनको इसी बात का अहंकार है, उनने संभाला है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि ये अहंकार का जहर समझो, ये चढ़ने मत दो अपने ऊपर, ये महा दुखदाई है। निर्णय करो, वस्तुओं का पढ़ देखो। जिनेन्द्र भगवान अनंत बल के धनी हैं, अनंत ज्ञान के धनी हैं, अनंत वीर्य के धनी हैं, अनंत सुख के धनी हैं, फिर भी अहंकार नहीं है उनको ऐसा नहीं लगता कि देखो मैं कितना बढ़िया जीव हूँ, मैंने 4 गति 84 लाख योनियों से कैसे निकल के आ गया, मैं शुद्ध बन गया। ऐसा लगता है उनको कभी? उनको ऐसे भाव आते कि देखो मैं शुद्ध बन गया, ये सब कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं। और उनको तो उनके ज्ञान में ऐसा भी दिख रहा होगा विवेक भैया, कोई निगोदिया जीव दिख रहा होगा उनको कि देखो जिसके साथ ही में था मैं, दिख रहा होगा कि नहीं है? उनको तुम भी दिख रहे होगे कि देखो जी विवेक हमारे साथ जो है ना खेलता था, ये अभी भी दुकान चला रहा है और मैं सिद्ध बन गया। ऐसा उनको कभी लगता होगा? ऐसे भाव आते होंगे? लेकिन अपन को ऐसे भाव हमेशा आते हैं। आपको पता है विवेक भैया, जब मैं अपने गांव जाता हूँ ना, तो मेरे साथ ठाकुर यादवों के बच्चे पढ़ते थे। अब कोई खेती किसानी करता है, कुछ करता है, कोई कुछ करता है। जब मैं गांव जाता हूँ वो तो कहते हैं यार विवेक तू बहुत पढ़ लिख गया यार, बढ़िया होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, देखो तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, मैंने पढ़ाई लिखाई करी, कितनी मेहनत करी तुम्हें पता है। तो बस ये सारी चीजें उस अज्ञानता के खाते में जमा हो रही। आचार्य भगवंत कहते इसको छोड़ो, वे जो गांव में रह रहे हैं वो अपनी योग्यता से रह रहे हैं, तुम शहर में रह रहे हो इस योग्यता, इसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम देखो भाई, ये बात इतनी महत्वपूर्ण चल रही है, ये चर्चा इतनी काम की चल रही है कि जो जीव इसका श्रद्धान कर ले वो भी आनंद करेगा। ओ सब भार छूट गया, सब पागलपन छूट गया, सब कर्तृत्व छूट गया, अरे रे सब कर्तृत्व हट गया। मैं तो कितना कुछ करता धरता हूं ही नहीं यार, मैं तो वास्तव में, आपको पता है सिद्ध भगवान को एक शब्द है, उनको कहा समझ लो उसका भाव है निठल्ला। क्या है उसका भाव? कुछ नहीं करते, निठल्ले हैं सिद्ध भगवान, समझ गए ना? बुंदेलखंडी में कहना चाहिए ठलुए है, ठलुए, कुछ नहीं करते, शांति से एक जगह बैठे रहते। जो एक जगह बैठा रहे आदमी उसको क्या कहोगे? हैं? जो आदमी कुछ लोक में क्या कहलाता है? जो निकम्मा। अब शब्द आया निकम्मो, उसमें है प्राकृत में, उसमें है कि निकम्मो माने निकम्मे हैं, कोई काम नहीं करते संसार के। कौन? सिद्ध भगवान। अब लोग में किसी को निकम्मा कहो तो कितना बुरा लगता है, जबकि निकम्मा स्थान का विशेषण है? क्यों सुनील जी? अब मैं आपको निकम्मा कहूं या तो कितना बुरा लगता है, अरे यार ये तो कोई, लेकिन वो कह रहे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ, अरे गजब गजब की बात। आपको पता है ये जो बोलते हैं ना नंगा लुच्चा, अरे वो तो नंबर 1 का नंगा और लुच्चा आदमी है। आपको पता है नंगा लुच्चा किसके लिए कहते थे लोग? मुनिराज के लिए। तो जब ये अपन से जो अपने जैनियों से चिढ़ते थे, तो जैनी लोगों से वो कहते थे, उनके साधु संतों से, कह रहे वो तो नंगा लुच्चा हो गया। लुच्चा माने केस लॉन्च कर लिए और नग्न दिगंबर माने कपड़े उतार दिए। तो कहते थे लोग जब दुश्मनी में विरोध में कि भाई नंगा लुच्चा बनेगा, माने जैनियों की संगति में कोई पढ़ने लगे तो उसे कहते थे नंगा लुच्चा बनना है क्या, माने वो इतना व्यापक अर्थ में बुरे अर्थ में कर दिया।
आवाज किसी को हो तो लोगों को लगता है अरे वो तो अपन से कोई नंगा लुच्चा कहे तो कहा करो हाँ हम तो नंगे लुच्चे भैया, इससे ज्यादा कोई तो देखो हर बात का शब्द है। इस शब्द जब कोई शब्द अपन को किसी से दुश्मनी होती है तो अच्छे शब्दों को बिगाड़ देते हैं, उनका बुरा अर्थ कर देते हैं। आपको पता है अपन कहते हैं ना बुद्धू है नंबर 1 का बुद्धू। बुद्धू का अर्थ पता है? बुद्धू कौन है? बुद्धू माने अज्ञानी नहीं होता, बुद्धू माने गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध के विरोधी थे वो कहते थे ये तो बुद्धुओं के ग्रुप में शामिल हो गया। कौन के ग्रुप में शामिल हो गया? बुद्धुओं माने गौतम बुद्ध के। जो गौतम बुद्ध से चिढ़ते थे। आपको पता है भारतीय संस्कृति में 2 दर्शनों का सबसे ज्यादा विरोध हुआ 5000 वर्षों में, एक जैन संस्कृति का और एक बौद्ध संस्कृति का। इन 2 के खिलाफ बहुत फतवा जारी हुए। इसीलिए ये जो शब्द मिलते हैं ये कोई बुद्धू बुद्धू का अर्थ बौद्ध होता है, वो अज्ञान। अब लेकिन वो इस अर्थ में कर दिया कि किसी को बुद्धू बोल दो तो बड़ी तकलीफ होती है, जबकि बुद्धू का अर्थ कोई डिक्शनरी में अज्ञानी नहीं होता, मूर्ख नहीं होता, लेकिन शब्दों को बिगाड़ देते हैं ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक डॉक्टर साहब उदाहरण देते हैं कि पाकिस्तान का अर्थ क्या है? सबसे बढ़िया जगह। ठीक है ना, पाकिस्तान कर देता है, लेकिन अपनी उससे दुश्मनी हो गई तो अपन ने पा खाने को पाकिस्तान कर दिया। जैसे कोई टॉयलेट गया हो तो अपन क्या कहते हैं? पाकिस्तान गया है वो। कहाँ गया है? पाकिस्तान। माने अपन ने उसकी दुश्मनी इतनी भयंकर निकाली। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु का जो स्वरूप है वो वास्तव में ये कह रहा है कि तुम ये कर्तृत्व छोड़ो, ये अहंकार छोड़ो कि मैंने कुछ किया है। चाहे वो तत्व ज्ञान का हो, चाहे वो पैसे कमाने का हो, किसी का हो, सब में एक ही बात याद रखो कि भाई मैं करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करने धरने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूं। अब जानते जानते सिद्ध पर्याय भी आ जाए तो भी मैं उसका करता नहीं, और जानते जानते निगोद आ जाए तो भी मैं उसका करता नहीं। कितना खतरनाक है। देखो जब मैंने पहला सेंटेंस बोला होगा ना तो गुदगुदी हुई होगी, वाह 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 सिद्ध ठीक है, सिद्धालय ठीक है। और जब मैंने बोला दूसरा सेंटेंस के निगोद आ जाए, हाँ निगोद कैसे आ जाएगा? फिर तो हम सिद्ध ही बनेंगे ना। जब हम ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो क्या बनेंगे अनुरंजन जी? हैं? सिद्धि बनेंगे। फिर हम निगोद क्यों जाएंगे? कि जे अहंकार भी नहीं रखना, फिर जे तुमने मन को तकलीफ रखी, फिर तुमने पक्ष रखा। सिद्धालय और निगोद एक समान है। इतनी ताकत जो निगोद में सो ही मुझ में, वो ही सिद्ध समान। जो मुझ में, निगोद में और मोक्ष में, तीनों एक समान। अंतर कुछ नहीं, अंतर कुछ है ही नहीं। है अंतर कुछ? भेद करत संसार, भेद करत अज्ञान। भेद कौन करता है? अज्ञान करता है। ज्ञान तो कहता है निगोद में भी वही आत्मा है, मैं भी वही आत्मा हूँ, और सिद्धालय में जो विराजमान है अनंत परमात्मा है, और आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु है, सबके सब एक शुद्धात्मा ही है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण। है ना? ये तो ठीक है, इसमें थोड़ा ऐसा भी कर लो, निगोदिया से लेकर, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक, और फिर अरहंत सिद्ध से लेकर मुनिराज तक, सब आत्मा है। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। शरण समझ गए? नहीं समझ गए? तो भैया हाँ, निगोद जाने को तैयार हूं मैं, कोई बात नहीं है। वो आने की योग्यता होगी तो निगोद जाना पड़ेगा। नरक जाने को तैयार हूं मैं, नरक की योग्यता होगी तो नरक, क्योंकि मैं उसका करता करता नहीं हूं। मैं क्या कर सकता हूं? उदाहरण दूं? उदाहरण दूं कि नहीं? आप आपने एक ट्रेन की टिकट ली, ठीक है, एसी की टिकट ली, 5,000 रुपए की टिकट आई, 4,000 रुपए की टिकट आई, आप ट्रेन के स्टेशन पर पहुंच गए।
अब ट्रेन वाले ने कहा, मास्टर ने कहा, जो भी अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 4 घंटे लेट आएगी। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? कि शांति से बैठोगे? क्या करोगे? ऐसा होता है ना, अपन ट्रेन वालों से जब अपन जाते कभी कभी, तो वो क्या बदमाशी करते हैं, पहले कहते मात्र 1.5 घंटे लेट है, और जैसे आदमी का 1.5 घंटा निकलने लगता है, 1 घंटा, तो फिर कहते 1 घंटे और लेट है, फिर वो कहते 1 घंटा और लेट है, क्योंकि ये खट्टे 4 घंटे बता दे तो आदमी को डिप्रेशन हो जाए। तो वैसे करते करते बताते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, तुम करोगे क्या? तो कुछ नहीं करेंगे भैया। ट्रेन चलाने वाले हम नहीं, ड्राइवर हम नहीं, लाने आने वाले हम नहीं, हम तो पैसेंजर हैं। अब जो आएगी तो बैठ जाएंगे, और हमारा रिजर्वेशन चूंकि पक्का है, हम किसी और ट्रेन में बैठ नहीं सकते। हमारी तो इसमें नक्की है सीट। बस आचार्य कहते हैं ऐसे ही पर्याय नक्की है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा हाथ पैर मारोगे परेशान होते रहोगे, और शांति स्वीकार कर लोगे कि जब आनी होगी आएगी, और शांति सो जाओ 2-3 घंटे, या अपने वेटिंग रूम में चले जाओ। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, तुम तो ज्ञायक भाव पर दृष्टि रखो। किस पर दृष्टि रखो? ज्ञायक भाव पे। और बार बार देखो मत कि समय दर्शन हुआ कि नहीं, और गुण स्थान बढ़े कि नहीं, ये देखने मत जाओ बार बार। ये सब डिस्टरबेंस है उस आत्मा में। आप तो सिर्फ ज्ञायक भाव पर दृष्टि रखो, और ये निर्णय रखो कि अब जो पर्याय आनी हो आती रहे, सब स्वीकार, मैं करता धरता नहीं। बस जो विकल्प आने हो आते रहे, मैं विकल्पों का करता धरता। बस मेरी नजर भेद ज्ञान नहीं हटना चाहिए, मेरी नजर से भेद ज्ञान नहीं ओझल होना चाहिए। दो शरीर संयोग, मैंने लिया था ना, मन वचन काय, इसको आप ले लो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ये 3 मेरे स्वरूप में नहीं दिखने चाहिए। बस मेरा स्वरूप मुझे न्यारा दिखना चाहिए, और ये मेरे से न्यारा दिखना चाहिए। बस फिर कुछ भी होता रहे, कोई टेंशन नहीं अपने को, कोई विकल्प नहीं अपने को। होता है कि नहीं है विवेक जी? होता है कि नहीं होता? देखो, अपन ट्रांसपोर्ट पे गए, ट्रांसपोर्ट पे अब आपका तो जाना आना होता कि नहीं, हमें जाना पड़ता है बिल्टी के लिए, गए, तो ट्रांसपोर्ट वाले ने जब तक बिल्टी बना के नहीं दी, तब तक तो रहता है, ये भैया बुक कर, फटाफट माल कर, फटाफट। और उसने बिल्टी बना के दी, फिर अपन माल देखते हैं कि ये क्या कर रहा है माल के साथ, नहीं देखते ना। अपन ने देखो, अभी मेरी जेब में है भी एक बिल्टी, अपनी बिल्टी ली और अपन निकल गए। अब वो माल के साथ कुछ करे, हमें कोई विकल्प नहीं होता। आचार्य कहते हैं तुम भेद ज्ञान की बिल्टी रखो अपने पास। किसकी बिल्टी रखो? भेद ज्ञान रूपी बिल्टी अपने पास रखो। माल की चिंता मत करो, तो माल सही समय में पहुंच जाएगा, जहां पहुंच रहा है पहुंच जाएगा। ऐसे ही आचार्य कहते तुम टेंशन मत लो, तुम अगर भेद ज्ञान की बिल्टी रखोगे, पर्याय बिल्कुल बराबर आएगी, और इतनी बढ़िया पर्याय आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से आ रही है। बस ये तुम्हें कला आनी चाहिए आत्मज्ञान की, ये अपने स्वरूप की खबर होनी चाहिए। ये अपने स्वरूप की खबर हो तो कितना आनंद है, कितनी मस्ती है? और देखो बिल्टी नहीं मिली हो तो भैया फिर परेशानी का कारण है भैया, बिल्टी बिल्टी बिल्टी। ऐसे ही आचार्य कहते भेद ज्ञान नहीं हो तो भाई साहब फिर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और वेद ज्ञान हो तो नरक जाने में भी सुख है भाई साहब, क्योंकि पर द्रव्य से दुख होता ही नहीं। दुख तो कसाय से होता है, दुख तो मिथ्यात्व से होता है। तो जब दुख मिथ्यात्व से होता है और हमने मिथ्यात्व का नाश कर दिया, अब क्या करेगा नरक और क्या करेगा स्वर्ग? नहीं समझ में आया? हमने आपको उदाहरण दिया ना मुनिराज वाला, कि मुनिराज को बाहर की परिस्थितियां परेशान नहीं करती। संजय जी, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं? बाहर की परिस्थितियां परेशान नहीं करती, बाहर की परिस्थितियों में कुछ लेना देना नहीं है। ये सब आपकी मान्यता का खेल है, सारा खेल काय का है? आज मैंने एक बहुत अच्छा सुन रहा था, एक बात तो मैं सुनाता हूँ प्रमोद जी, बहुत काम की बात है। देखो, एक इंसान ये तो कहता है कि जब तक मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं होंगे मैं सुखी नहीं होऊंगा। क्या कहता है? जब तक मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं होंगे मैं तब तक सुखी नहीं होऊंगा। माने आपने सुख की तो शर्त लगा रखी है, सुख की तो फाउंडेशन बना रखी है कि ये काम होगा तो मैं सुखी होऊंगा।
तो उसमें बहुत अच्छा था कि दुख की भी शर्त बनानी चाहिए ना, कि जब तक मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं होगा तब तक मैं दुखी नहीं होऊंगा। नहीं समझ में आया? कितनी महत्वपूर्ण बात है वो, कि तुमने सुख की तो हर फाउंडेशन बना रखी है कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं सुखी होऊंगा, उसके पहले काय का सुख। ऐसे दुख का भी तो नियम बनाओ कि जब तक दुख 10 लाख के ऊपर नहीं पहुंचेगा मैं दुखी नहीं। शर्त है मेरे, जब तक 3 दुखी होने, तुम्हें फिर कोई दुखी कर सकता है, फिर कोई तुम्हें परेशान कर सकता है? समझ में आ रहा? हम हमेशा सुख के गणित बैठाते हैं, हमें जबकि सुख के गणित बैठाने तो दुख के भी बैठा, कि हम कम से कम 103 डिग्री का बुखार आएगा तभी दुखी होंगे, उसके पहले कोई दुख का लेना देना नहीं। क्या खाएगा दुख? अब समझ में आए कि नहीं आई? जब तुम सुख की फाउंडेशन नक्की करते हो कि नहीं करते हो, तो दुख की भी तो करना चाहिए। तो कम से कम इतना लाख रुपए होगा तब दुख करूंगा, उसके पहले दुख का कोई लेना देना नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अथवा मेरे पास 20,000 रुपए रहेंगे तो दुखी रहूंगा, उसके ऊपर रहेगा तो सुखी रहूंगा। कुछ तो बाउंड करो, लेकिन कुछ बाउंड ही नहीं करते, बस सुख का बाउंड करते हो। इस तरीके से हम गहराई से विचार करें। आज सारी क्लास का सार ये है कि वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है, अकर्ता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, अहंकार के लिए कहीं जगह नहीं है, सब वस्तुओं का परिणाम स्वतंत्र है। यही निर्णय करो और आनंद करो। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ आज अपना समय हो गया, आज इतना ही। सहजानंद।